নমস্কার, খবরিয়া 24-এ আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তের আপডেট নিয়ে আমি পায়েল। অবশেষে নিজের ভুল স্বীকার করলেন বিজেপি নেতা সুশীল মোদী। হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই শুনলেন, অবশেষে নিজের ভুল স্বীকার করলেন বিজেপি নেতা সুশীল মোদী। প্রসঙ্গত, এদিন প্রথমবারের মতো কোচবিহারে এসেছিলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। তিনি কোচবিহারে এসে কোচবিহারের রাজবাড়ি পরিদর্শন করে কোচবিহারের রাজা, তাদের রাজতন্ত্র এবং তাদের আচার আচরণ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। অবশেষে নিজের ভুল স্বীকার করলেন তিনি। কি বললেন শুনে নেব। कूच बिहार के महाराजा की राजबाड़ी को देखने गया था। इतना भव्य आलिशान भवन बना है, और उसके बाद मैं मदन मोहन बाड़ी भी जो मंदिर है उसको भी देखने गया मैं। लेकिन मीडिया के अंदर मेरे बयान को गौर से अगर देखिए तो मुझे लगता है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैंने कूच बिहार के महाराजा के बारे में नहीं कहा, मैंने तो देश भर के जो अन्य महाराजा हैं, और मैं बिहार से जहाँ से आता हूँ वहाँ भी बहुत सारे महाराजा रहे, उस संदर्भ में मैंने कहा था। लेकिन जो कूच बिहार के महाराजा हैं उनका यहाँ इतना सम्मान है, खास करके राजवंशी समुदाय और बाकी में, और ये प्रजा हितैषी राजा थे। राजा ने जो टैक्स संग्रह किया, एक तो जोर जबरदस्ती से नहीं किया, कोई जबरन टैक्स संग्रह नहीं किया। जो भी टैक्स संग्रह किया वो प्रजा के हित में खर्च किया। मुझे बताया यहाँ लोगों ने कितने स्कूल, कितने विद्यालय, कितने मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने। और इतना ही नहीं तो बाद में उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति सरकार को दे दिया। जहाँ पर कि अलग अलग जो ऑफिस चल रहे हैं वो सारे के सारे ऑफिस जो हैं महाराजा कूच बिहार के, और जो मकान थे उन मकानों के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे देश में बहुत कम महाराज होंगे जिन लोगों ने प्रजा के हित में इतना काम किया है। और महारानी गायत्री देवी, इनको तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया था, और उसमें स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ती थी जिसका जनसंघ से अलायंस था। और इतनी प्रतिष्ठा उनकी कि वहाँ के लोग उनको राजमाता के नाम से जानते थे। तो महारानी गायत्री देवी हों या कूच बिहार के महाराजा हों, यह देश के अधिकांश महाराजा से एकदम भिन्न थे। इसलिए जब सरदार पटेल ने अलग अलग जो रियासत थी उसके मर्जर के लिए जब प्रयास शुरू किया, तो कूच बिहार के महाराजा ने बिना किसी बाधा के अपने राज को भारत में विलय कराने के अनुबंध पत्र पर और हस्ताक्षर किया था। उनके प्रति पूरा सम्मान है। राजवंशी समुदाय की एक बड़ी आबादी बिहार के किशनगंज, कटिहार उस इलाके में भी है। हमारे कई एमएलए भी वहाँ से एक समय में जीत कर आते रहे। तो इसलिए मेरे मन में पूरी श्रद्धा है, और यहाँ तो लोग इतने वर्षों के बाद भी इतनी श्रद्धा के भाव से देखते हैं। और कुछ इलाके में तो लोग उनको भगवान के समान उनकी पूजा नहीं माने, उनका ध्यान रखते हैं, उनके बारे में आस्था रखते हैं। तो इसलिए देश में ऐसे महाराजा बहुत कम हुए जो कूच बिहार के महाराजा जिस प्रकार के महाराजा हुए। इसलिए मेरे मन में उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, पूरी आस्था है, और कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था जो विपरीत बात कोई मेरे मुंह से जो है और निकले। तो मैंने जो जनरल कहा था, बाकी अन्य महाराजाओं के बारे में जो देश के अधिकांश, और ख़ास करके मैं जहाँ बिहार से आता हूँ, तो इसलिए मेरे बयान से कोई भी भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। और हम तो यहाँ पर राजवंशी समुदाय के पहली बार किसी को केंद्रीय मंत्री बनाए, निश्चित प्रामाणिक केंद्र में मंत्री हैं। इस जिले ने इतने एमएलए दिए, इसलिए कहीं भी मेरे मन में उनके प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं है। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ,
अब मेरे मन में उनके प्रति पूरा सम्मान है और इस पूरे क्षेत्र में भी मैंने अभूतपूर्व श्रद्धा देखी है उनके प्रति जो है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा मीडिया से कि मेरी बात को जिस प्रकार से मैंने बात को रखा उसको हूबहू और प्रचारित करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। পরবর্তী খবর দেখতে অবশ্যই চোখ রাখুন খবরিয়া 24-এ।